यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रोशनी एक्ट के फाइनल सोल्यूशन पर। क्या कहाँ तक पहुंची रोशनी एक्ट की पड़ताल। आपको याद होगा कि मैंने इससे भी पहले कई बार रोशनी एक्ट पर रोशनी डालने की कोशिश की थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा था कि रोशनी एक्ट पर आप बोलिए। वो इसलिए भी लिखा होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर विषय पर जब हम काम कर रहे थे तो रोशनी एक्ट अपनी नज़र में आया था। रोशनी एक्ट का मामला या और दूसरे मामले जो हमने उस समय उठाए थे, पूरे देश के सामने कहने की कोशिश की थी कि जिस प्रकार शेख अब्दुल्ला ने लैंड टू द टिलर्स हिंदुओं की भूमि अपने कब्जे में की, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला ने उसकी पॉलिसी लाते हुए बाद में सरकारी ज़मीन और जो हिंदू वहाँ से चले गए उनकी ज़मीनें अपने कब्जे में करने के लिए ये सब प्लान रचा था। 1990 उसकी कट ऑफ डेट बनाई गई थी। रोशनी एक्ट में ये दिमाग में रखा गया था कि जो स्टेट लैंड है, जो सरकार की ज़मीन है, उस ज़मीन पर इतने लोग बसा दो ताकि भारत सरकार अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है या किसी कुछ और बड़ा होता है या वहाँ गजबा हिंद की पॉलिसी शुरू होती, जैसा कि उन्होंने शुरू किया था कश्मीर में, तो फिर ऐसी सिचुएशन में फोर्सेस वहाँ काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं होगी जहाँ पर आर्मी अपना अड्डा जमा सके और पूरे एरिया को कवर कर सके। हिंदुओं को दोबारा वहां नहीं आने देना है, इसलिए भी ये पॉलिसी रची गई होगी। लेकिन 1990 की कट ऑफ लिस्ट के बाद महबूबा मुफ्ती सरकार में बैठी और उसने 2004 उसको कट ऑफ बनाया। उसके बाद आज़ाद कांग्रेस की सरकार बैठी तो उसने 2007 को कट ऑफ बनाया, लेकिन पैसा किसी ने नहीं बढ़ाया। फारूक अब्दुल्ला ने रोशनी एक्ट प्रस्तुत करते समय 2001 में ये कहा था कि देखिए, हम इस कानून को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि स्टेट को 25,000 करोड़ रुपए को इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, उसके लिए आवश्यकता है। और ऐसी 27 लाख केनाल जमीन, वो ऐसी जो स्टेट के पास है, वो लैंड जिनके कब्जे में है उनको वो लिख दी जाएगी। 100 रुपए को उनको केवल जमा करना है पर कैनाल, और 100 रुपए जमा करके वो एक कैनाल जमीन अपने नाम करवा सकते हैं। ये पॉलिसी अब्दुल्ला सरकार ने चलाई और इस पॉलिसी के तहत जो बेनिफिशियरी थे, वो बेनिफिशियरी कौन कौन थे? वो बेनिफिशियरी खास तौर से प्रशासन के लोग थे। मोस्टली आईएएस लोगों ने उसको अपने कब्जे में किया, सरकारों ने कब्जे में किया। अब जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने लिस्ट जारी की है, वो सुनकर चौंकाने वाले काम होते हैं। हालांकि अभी तक केवल 6 लाख केनाल जमीन पर ही 6,04,000 केनाल जमीन पर ही उन्होंने इस प्रकार का डिक्लेरेशन किया है, जिसमें से 6 लाख डिक्लेरेशन किया है और ये जमीन वापस ला चुके हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था और जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर किया था कि वो जमीन वापस चाहिए। अगले 6 महीने के अंदर वो जमीन वापस देनी पड़ेगी। 27 लाख केनाल जमीन। इस जमीन के मामले में मैं आपको बताऊं कि अभी शफी पंडित, जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी पे रहे, 1969 बैच के आईएएस रहे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं पब्लिक सर्विसेज में, तो उन्होंने गोल्ड मेडली करते हुए जो पब्लिक सर्विसेज उनके सामने थी, वो पब्लिक सर्विस में कितना अच्छा काम किया कि उनकी जमीन अभी उनका नाम जो है इस लिस्ट में जारी हुआ है। इस लिस्ट में जारी होने वालों में नाम फारूक अब्दुल्ला का है, जो अपना सरकारी बंगला ही कैनाल सरकारी जमीन पर बनाए हुए हैं, अपना पार्टी ऑफिस भी सरकारी जमीन पर बनाए हुए हैं। उनकी बहन ने सैकड़ों कैनाल जमीन कब्जा करके रखी है, उनके पार्टी मेंबर्स ने सैकड़ों कैनाल जमीन कब्जा करके रखी है। वहां के जो आईएएस पीसीएस लॉबी है उसके पास वो सारी जमीन है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी के पास उसकी जमीन है, सरकारी जमीन है, और कांग्रेस के लीडरान के पास वहां सरकारी जमीनें हैं। ये सरकारी जमीनें जो आम आदमी, कहा तो ये गया था कि जो आम आदमी है, जो लैंडलेस पर्सन है, उसको ये जमीनें लैंड टू द ऑक्यूपायर को दे दी जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि वो लैंड टू द ऑक्यूपायर को ना देकर वो लैंड सब खुद ही कब्जा कर लिया गया, यानी कि लूट मचाई गई। अब बहुत सारे प्रश्न लोगों ने किए। शफी पंडित का अपना शफी पंडित मैं कह रहा हूं, मोहम्मद शफी पंडित हैं, ये कोई पंडित जी नहीं है, लेकिन जैसा कि मुसलमानों में अक्सर होता है कि अच्छा बड़ा जहां जिसका सम्मान हो उसका नाम अडॉप्ट कर लेना बड़ा आसान होता है, इसलिए उन्होंने अपना नाम शफी पंडित और पत्नी का नाम नुसरत पंडित। अब वो दोनों पंडित हैं। मुसलमानों में भी मुसलमान छोड़कर अब पंडित हो गए हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि वहां भी पंडित होते हैं और शेड्यूल कास्ट होते हैं। इस प्रकार के 150 प्रकार के मुसलमान हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और 900 प्रकार के मुसलमान पूरे संसार में पाए जाते हैं। इनमें भी सारी कास्टें होती हैं और बड़ी खतरनाक होती है, एक दूसरे के रोटी बेटी भी नहीं करते और गोलियां चलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि शफी पंडित ने सुप्रीम कोर्ट में कल एक पिटीशन डाली हुई है। हालांकि वो
इलाहाबाद वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो गीता मित्तल का जजमेंट मैंने पीछे आपको बताया था, उस जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि मैं इस भूमि पर चूंकि खुद ऑक्यूपायर हूँ और इसमें विक्टिम हूँ और सरकार ने गलत तरीके से हमारी ज़मीन को वापस ले लिया है और मेरा नाम इस लिस्ट में जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि मुझे ये ज़मीन खाली करो, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। उनका कहना है कि 1936 में उनकी सास के माँ या उनके पिता उनको वो जमीन महाराजा हरि सिंह ने अलॉट की थी। अब देखिए, महाराजा हरि सिंह को तो मानते नहीं है, महाराजा हरि सिंह के लिए पूरा कश्मीर कहता है कि हमने उनको मारकर भगा दिया, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने जो अलॉटमेंट किया वो अलॉटमेंट जारी है। 80 साल के लिए वो लीज पर जमीन उनको दी गई थी कि उनके एक पीढ़ी पूरी 80 वर्ष उस पर उसमें पल सके, जो कि 2016 में खत्म हो गई। अब मैं आपको बता दूं, 2016 में उनकी लीज खत्म हुई और वो जमीन सरकार के पास वापस आनी थी। 2007 में पॉलिसी खत्म हो चुकी है, यानी कि जो कब्जा किया गया रोशनी एक्ट में, वो पॉलिसी भी 2007 में खत्म हो चुकी थी। इन्होंने 2007 से पहले ही वो जमीन पर ऑक्यूपेशन करते हुए रोशनी एक्ट के तहत 100 रुपए पर कैनाल जमा करके वो जमीन रोशनी एक्ट के तहत अपने नाम करवा ली। तो अब तो वो रोशनी एक्ट की जमीन हो गई, क्योंकि आपने पुराना महाराजा का जो डिक्लेरेशन था जो 2016 में खत्म होने वाला था, उसको आने से, उसको लैंड सरकार की होने से पहले ही आपने उसको ऑक्युपाइड कर लिया। तो अगर हम 2016 की बात करें तब वो सरकारी ज़मीन बन जाती, और अगर हम ये कहें कि 2007 से पहले, हालांकि वो 1990 से पहले का होना चाहिए, लेकिन वो टाइम बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि 1990 से पहले वाले कुछ कम रहे होंगे, पॉलिसी आई तो अपने लोगों ने ज़्यादा कब्जा किया होगा, फिर 2004 तक की पॉलिसी लाएगी, फिर 2007 तक की पॉलिसी लाएगी, ये सब करते रहे श्रीमान जी वहाँ के मुख्यमंत्री जो विभिन्न प्रकार के आए, जिसमें कांग्रेस का शामिल है। अब ये ज़मीनें जब सरकार वापस ले रही है, मैंने पहले भी कहा था कि फारूक अब्दुल्ला और इन लोगों को मैं सोच रहा था कि इनको छोड़ क्यों दिया गया, क्योंकि इनको जेल जाने का एक स्वाभाविक कारण बनता है लूट करने का, इसलिए इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन शफी पंडित की बात को अगर हम कहें तो आपने रोशनी एक्ट में माल गवाया, माल पैदा किया और ज़मीन अपने नाम कर ली, तो भैया क्यों नहीं वो सरकारी ज़मीन हो गई? रोशनी एक्ट ही खत्म हो गया तो आपके नाम जो अलॉटमेंट था वो वापस ही आ गया। अब मैं आपको बताऊं कि ये जमीन का मामला क्या है, कितनी होती है। बहुत सारे उस लेक्चर में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि कैनाल होता कितना, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में या ईस्ट वेस्ट में लोगों को नहीं मालूम। ये कश्मीर में चलता है, उसके बगल में हरियाणा चला है तो वहाँ किला चलता है, किला उसको कहते हैं। कैनाल होती है जमीन, 1 एकड़ में 8 कैनाल होते हैं, और एक कैनाल 604 स्क्वायर गज की जमीन मानी जाती है, स्क्वायर यार्ड की, यानी कि एक कैनाल में 604 गज माने जाते हैं। और 604 गज कितने की? 100 रुपए की। 100 रुपए में 600 गज जमीन जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने लोगों को अलॉट कर दी। 100 रुपए जमा करवाए और 5, 10, 15, 20 कैनाल तक, और उसमें बाद में मैं आपको बता दूं कि आजाद सरकार ने 100 कैनाल तक, 100 कैनाल का मतलब समझते हैं, 604 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 604 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 60,000 गज, 60,000 गज। या हम कहें कि आप जोड़कर देख लीजिए, 604 गुणे 100, इतनी जमीन एक व्यक्ति धारण कर सकता है। घर में 5 लोग हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया वो कब्जा कर सकते हैं, एक मोहल्ले के बराबर, एक शहर के बराबर। 5 लोगों के नाम अलग अलग अलॉट करवा दी, और कितने पैसे में? एक कैनाल 100 रुपए की, और 100 कैनाल जमा करना है, 100 कैनाल तक परमिट कर दिया गया था, तो एक कैनाल 100 रुपए की, तो 100 कैनाल 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए में एक गांव खरीद सकते हैं आप जम्मू कश्मीर में। ऐसी व्यवस्था करके रही जिसको जम्मू कश्मीर सरकार ने गिरा दिया, आज की सरकार ने गिरा दिया, और कहा कि भाई जमीन वापस आनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा ये पॉलिसी ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और इसमें बेनिफिशियरी जितने भी हैं वो सब गलत हैं। अब भड़बड़ाए घूम रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं रोशनी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल था। शफी पंडित सुप्रीम कोर्ट में आए तो वो कहते हैं कि रोशनी एक्ट गलत तरीके से स्क्रैप कर दिया हाई कोर्ट ने, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। रोशनी एक्ट बिल्कुल नंबर 1 का कानून था जिसमें हिंदुओं की जमीन कब्जा किया गया था, जिसमें सरकारी जमीन कब्जा की गई थी और सब अपने लोगों ने भर के रख ली थी। मैं आपको एक और खुलासा करूं, अभी जो 604
6,04,000 कनाल जमीन वापस आ चुकी है। उसमें आपको मालूम है कि 571 कनाल, 5,71,000 कनाल जम्मू से वापस करी है और 33,000 कनाल कश्मीर से वापस हुई है अभी तक का रिकॉर्ड ये। यानी कि जम्मू में जो हिंदू डेमोग्राफी है, उस हिंदू डेमोग्राफी को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से सरकार ने उस समय प्लान बनाया, फारूक अब्दुल्ला ने प्लान बनाया। कश्मीर से तो 1989-90 में उन्होंने जब हिंदुओं से खाली करवाया, तब भी फारूक अब्दुल्ला ही वहां मुख्यमंत्री हुआ करता था। और अभी जब उसने ये पॉलिसी बनाई 2001 में, तब फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कैसे खाली करवाया जाए, जम्मू से हिंदुओं को कैसे निकाला जाए, मुसलमान कैसे वहां पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, मुसलमान को कैसे वहां बसाया जाए, इसकी पॉलिसी थी रोशनी एक्ट। इसलिए 5,71,000 कनाल जमीन जम्मू में मुसलमानों को दे दी गई, उनके अपने भाई बंधुओं को, जो IAS ऑफिसर जो सम्रांत हो गए, जो वहां जा सकते थे, जो सरकारी जमीन पर उनको पहले कब्जे करवाए गए, कब्जे करवाने के बाद वो जमीन उनको अलॉट कर दी गई। अब आप सोच कर देखिए कि 5,71,000 कनाल जमीन अगर दे दी गई तो जम्मू तो पूरा बस गया नया चारों ओर। अब नया बस गया तो मुस्लिम आबादी तो बढ़ ही जाएगी, मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज होगी, एक दिन कश्मीर की तरह जम्मू भी पूरा खाली हो जाए। ये पॉलिसी थी रोशनी एक्ट। और लद्दाख को वैसे ही उपेक्षा पे रखा हुआ था, इसलिए लद्दाखी तो उपेक्षा की वजह से वहां से भाग भाग कर दिल्ली आ रहे थे और पूरे देश में शिफ्ट हो रहे थे, तो लद्दाख की जमीन तो वैसे ही खाली है। और जम्मू कश्मीर की जमीन 1989-90 में खाली करवा ली और बाकी बची जम्मू की लैंड, तो रोशनी एक्ट पास करके जम्मू की सारी लैंड कब्जा करवा ली गई और उस पर डेमोग्राफी चेंज कर दे। तो जैसे ही डेमोग्राफी चेंज होगी, अब ये जो नए लोग बसे, इनके बच्चे जैसे वहां बढ़ेंगे तो कश्मीर तो जम्मू में हिंदू अपने आप माइनॉरिटी में आ जाएगा और जिस दिन माइनॉरिटी में आ जाएगा उसी दिन इंशाल्लाह खाली करो, ऐसा बाहर आह्वान कर दिया जाएगा। तो पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख एक गजवाए हिंद के तहत वहां पर आप समझ लीजिए दारुल इस्लाम की सत्ता हो जाएगी। ऐसी पॉलिसी चली थी फारूक अब्दुल्ला ने। शुक्र है नरेंद्र मोदी सरकार वहां बैठ गई। शुक्र है कि नरेंद्र मोदी ने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर वहां सरकार चलवाई और मिलकर सरकार चलवाने का नतीजा निकला कि वहां के हमने डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उनको स्टडी करना शुरू किया। उससे पहले हमको मिलते ही नहीं थे क्योंकि RTI वहां चलती रही और आप नॉन स्टेक होल्डर होने के नाते कुछ ले नहीं सकते और हिंदुओं को वो कुछ करते नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन सारा मुसलमानों का। तो आप सोच सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने सरकार वहां बनाई, यानी कि बीजेपी ने जब सरकार बनाई, तो क्या रोल बड़ा प्ले किया, कितना सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उस महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने का परिणाम यह निकला कि पूरे देश में विद्रोह हो रहा था। लेकिन सरकार बनाकर जो डॉक्यूमेंट्स निकाले गए, इन रोशनी एक्ट जैसे कानूनों को बाहर लाया गया और इनके जो डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए, उसने बहुत कुछ उस समय क्लियर कर दिया था। और जब हमें वो डॉक्यूमेंट मिल गए तो उस पर हमने आंदोलन खड़े करने शुरू कर दिए थे, उनमें कोर्ट में पिटीशनें डालनी शुरू कर दी थी, कोर्ट में जाना शुरू कर दिया था और कोर्ट को भी जागरूक करना शुरू किया, लोगों को भी जागरूक करना शुरू कर दिया था। परिणाम यह निकला कि महबूबा मुफ्ती के साथ बनाई हुई सरकार का ही नतीजा है कि ये रोशनी एक्ट जैसे कानून आज किस स्थिति में है और जम्मू बच गया किसी प्रकार से। अदरवाइज जम्मू भी कब्जा हो चुका होता और जम्मू से भी हिंदुओं को विहीन कर दिया गया होता, तो आप सोच सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में आज हम किस स्थिति में होते। ये थैंक्स टू द नरेंद्र मोदी फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट विद द महबूबा मुफ्ती, ऐसा कहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।